स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक और पार्ट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने जाएंगे। बट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले अगर आप लोग का डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट क्लियर है तो रिमाइंडर थ्योरम और भी अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी बनेगा। तो जिन लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम अगर पढ़ लिया है पहले से यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल, तो रिमाइंडर थ्योरम उनके लिए ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पहले जाके यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल का देख ले वीडियो, ताकि ये समझने में और भी आसानी हो। ठीक है, देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या होता है हम लोग जानते हैं। रिमाइंडर का मतलब हो गया शेषफल। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया? शेषफल। इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोसेंट, और जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, जो भी शेषफल आता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग बोले तो डिवाइजर को क्या बोलते हैं? भाज्य। डिविडेंड को भाजक, और कोसेंट को हम लोग बोलते हैं भागफल, और ये हो गया शेषफल। ठीक है, ये हो गया। तो हमें आज के क्लास में रिमाइंडर निकालना सीखना है कि रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, और हम लोग एक और चीज जानते हैं, जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है ये इक्वल होता है किसके? इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम रिमाइंडर ऐड कर दें तो उतना ही डिविडेंड आता है। जैसे डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, भाजक इक्वल टू भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हो गया। तो चलते हैं और रिमाइंडर निकालना सीखते हैं। ठीक है, समझ में आया रिमाइंडर क्या होता है? जैसे कि अगर हम एक छोटा सा ही ले लें 5 और यहाँ पर 48 अगर डिवाइड करना है तो 5 से 48, 5 9 जा 45, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। और एक बात ध्यान दें, रिमाइंडर जो होता है जिससे डिवाइड करना है उससे हमेशा छोटा ही आएगा। अगर 5 से डिवाइड करना है तो जो रिमाइंडर आएगा वो 5 से छोटा ही आएगा, कभी भी 5 से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 5 से ज्यादा आता तो फिर एक बार डिवाइड हो जाता। तो रिमाइंडर हमेशा जिससे डिवाइड करना है उससे छोटा ही आएगा। अब देखते हैं इसमें बैठ रहा है कि नहीं। क्या बोले? 48। तो डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट, 5 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 3। तो इतना ही आ जाएगा। 48 इक्वल टू 5 9 जा 45 प्लस 3 48। 48 इक्वल टू 45 प्लस 3 48। ठीक है, समझ में आया? अब सम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या देता है एग्जाम में, किस तरह से देता है वो देखते हैं। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है, पहले से यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल पता है तो बहुत ही आसानी होगा। जैसे कि ये सारा क्वेश्चन है, इस तरह से दे देगा 273 डिवाइडेड बाई 5, 2198 डिवाइडेड बाई 25, 2757 डिवाइडेड बाई 10, इस तरह से दिया हुआ है और हमें रिमाइंडर निकालना है। तो अगर हम लोग यूनिट डिजिट वगैरह डिविजिबिलिटी रूल अगर सीखे हुए हैं तो कितना आसान होगा रिमाइंडर निकालना। इसमें रिमाइंडर कितना है? 5 से डिवाइड करना है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सिर्फ लास्ट नंबर देख लो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 5 है, और 5 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा बोलिए? 5 से अगर 3 को डिवाइड करना है हमको तो ये तो डिवाइड ही नहीं जाएगा। और जब डिवाइड नहीं जाता है, जहां पे रुक जाता है, डिवाइड नहीं जाएगा, तो वही क्या होता है? रिमाइंडर होता है। यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा? 5 से 3 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं 25। अगर 25 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का दो डिजिट को डिवाइड देकर चेक कर लेंगे, पूरा नंबर को डिवाइड देने का जरूरत नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर। तो 25 से डिवाइड करना है तो 98 को करेंगे, 25 से 98 को डिवाइड करेंगे। 25 3 जा 75, 25 3 75,
कितना बच जाएगा 23, रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 20। अगर हमें 25 में डिवाइड करना है 2198 से तो हम पूरा नंबर को डिवाइड करने नहीं जाएंगे, ठीक है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को ही डिवाइड करो तो पता चल जाएगा उसमें कितना। 25 3 जा 75, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 23, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 23। और जितना 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा छोटा ही आएगा, 25 से छोटा ही आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 23, ठीक है। नेक्स्ट इसमें करते हैं 10 का भी डिविजिबिलिटी रूल वही है। अगर 10 से डिवाइड करना है तो हमें बताना है कि इसमें रिमाइंडर कितना है, तो 10 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट को देख लेंगे कि लास्ट डिजिट डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 10 से लास्ट डिजिट क्या है 7, 10 से 7 डिवाइड होगा नहीं होगा, तो रिमाइंडर हमारा 7 ही आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं 100, 100 में भी क्या देखा जाता है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर 100 में अगर इसको डिवाइड करें तो पूरा नंबर को हम डिवाइड करने नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा सम। सिर्फ 100 के लिए लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कितना है 78, 100 से 78 को डिवाइड करेंगे, वो तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 78 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल वही होता है, लास्ट डिजिट। 2 से डिवाइड करना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट को डिवाइड कर लेंगे, 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 2 4 जा 8, एक बच जाएगा रिमाइंडर 1, 2 चौके 8, एक रिमाइंडर। 4 से करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं हम, 4 से कीजिए, 4 1 जा 4, 3 8, 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर, 4 एकम 4 3 8 38, 4 9 36, 2 रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर जो है, और भी नंबर है जैसे 3 से करना, 9 से करना, तो ये तभी आप जल्दी कर पाओगे जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है कि हाँ 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सिर्फ लास्ट डिजिट को ही चेक करना है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 98 को ही करना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ रहे हैं तो इसके पहले जाके यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिए, तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे करेंगे उसको। अब इस तरह से अगर सम दे और हमें बताए कि रिमाइंडर कितना होगा ये बताइए, तो अब हमें इसमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सम देखें, अब 4 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 273 इंटू 256, ठीक है। तो कितने लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, कैसे डिवाइड करना है और रिमाइंडर कैसे निकालना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो पहले 273 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 से अगर 73 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिए 73 को, 4 एकम 4 3 3, 4 या 8 32, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है, इनटू। अब यहाँ आते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा, ये कितना है 256 है ना, 56, अगर 4 से 56 को डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, 4 से 14 बार में 14 चौके 56, ये तो पूरा कट जाएगा। और जब नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। देखिए 4 से कीजिए 256 को, तो कितना आएगा 4 छक्के 24, 1 6, 4 4 16, रिमाइंडर कहाँ आ गया 0। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर आया 1, यहाँ रिमाइंडर आया 0, तो 1 इंटू 0 कितना होगा 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर करते हैं 5 से डिवाइड देने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट सिर्फ डिवाइड दे दीजिए, तो लास्ट का डिजिट क्या है 8, 5 से 8 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3, 5 एकम 5, 3 बच जाएगा। 5 से 9 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 4, 4 आ गया, ठीक है। 3 इंटू 4 आ गया, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है। अगर ऊपर 12 आया, दोनों रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर आया 3, इसमें रिमाइंडर 4, टोटल कितना आ गया 12। ये 5 से अभी भी तो डिवाइड जा रहा है कि नहीं, 5 से डिवाइड जाएगा कि नहीं 12, कितने बार में 2 बार में, 5 2 जा 10 और 2 रिमाइंडर होगा, तो 5 दूनी 10, अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। समझ में आया इसमें कैसे रिमाइंडर निकालेंगे जल्दी से। 5 का डिजिट रूल, लास्ट डिजिट सिर्फ देखेंगे, 8 से करना है 3, 9 से 4, 3 4 जा 12, 12 आया, ये तो अभी 5 से बड़ा है, और जब तक नंबर ऊपर बड़ा होगा
नीचे वाले नंबर से, वो तब तक डिवाइड जाएगा, जब छोटा आ जाएगा तब तो वो डिवाइड नहीं जाएगा, तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 रिमाइंडर। अब हम आते हैं 3 का। ठीक है, अब यहाँ बीच में प्लस साइन है, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालने जाना है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 3 से। अब 3 का डिजिट रूल हमें समझना होगा क्या होगा। 3 का डिजिट रूल क्या है, सारा डिजिट को ऐड करते हैं, या फिर जो जो 3 से कट जा रहा है उसको हटा देंगे, या फिर सारा को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 3 से जब इसको हम लोग करेंगे तो देखिए 3 से 3 का डिजिट रूल, 3 तो कट गया, सम करेंगे, डिजिट को सम करेंगे और 3 से कट गया तो हटा देंगे। 5 4 9, ये भी कट जाएगा, है कि नहीं। 5 4 9, 3 से कट जाएगा, ये 3 भी 3 से कट जाएगा, बचा कितना 7। तो 3 से जब 7 को करेंगे, 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर आएगा यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पर आते हैं, 7 2 9, ये तो गया, 3 से 6 भी कट जाएगा, 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, बचा कितना 5, 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से 5 को करेंगे हम, 3 एकम 3, रिमाइंडर 2 आएगा। कितना आ गया टोटल, 2 और 1 3। यहाँ पर ऊपर बच गया 3 और नीचे भी है 3, तो 3 से 3 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, कोई शेषफल नहीं बचेगा, रिमाइंडर कितना होगा 0। रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में रिमाइंडर किस तरह से 0 हुआ। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर ये तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि रिमाइंडर 0 हो गया। अब अगर क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस दे देता, ठीक है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, 5 4 3 7 माइनस 2 7 6 5 डिवाइडेड बाई कितना दे दिया है 3। ठीक है, और यहां हमसे पूछेगा रिमाइंडर कितना होगा, तब अब हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं अब कैसे करेंगे। तो ये तो सेम नंबर है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, अगर लेकिन प्लस की जगह माइनस होता तो क्या होता। तो यहाँ से इसको इससे जब डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर कितना आया था 1, माइनस 3 से जब इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया 2। ठीक है, ये आया। ऊपर अगर देखिए 1 माइनस 2 कितना होता है -1, 1 माइनस 2 कितना होता है -1 होता है। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना होगा -1। तो अगर अब हमसे पूछेगा कि बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, तो -1, नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं आता है, ये लिखने के लिए हम लोग लिख दिए नेगेटिव, लेकिन कभी भी अगर माइनस में आ जाए रिमाइंडर तो हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करना है, माइनस में आया है 1, बस उसको माइनस, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा हमारा। अगर कभी ऊपर का रिमाइंडर माइनस में आ जाता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी 3 से इसको माइनस कर देना है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, देखो हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर में कभी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं दिया रहेगा। हमारे एग्जाम में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं दिया रहेगा, तो हमें पॉजिटिव ही करना है। ठीक है, और वो पॉजिटिव कैसे करेंगे, अगर नेगेटिव आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, जिससे डिवाइड देना है उससे हम लोग उसको माइनस कर देंगे, पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे अगर हम एक सम लेते हैं, मान लीजिए 15 से 58 को डिवाइड करना है। ठीक है, 15 से किसको डिवाइड करना है 58। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा किस तरह से आता है नेगेटिव रिमाइंडर। तो जब 15 से 58 डिवाइड करेंगे तो हम लोग कैसे करते हैं, 15 से 58 को करना है, 3 बार में जा रहा है, 15 चौके 60 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वाला नहीं लेते हम लोग, कम वाला लेते हैं, 15 3 45 के लिए। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3 और 1 13, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 13, ये हमारा आंसर। ठीक, अगर 58 को 15 से डिवाइड करना है तो 3 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 30। लेकिन हम एक और तरीका से अब नेगेटिव रिमाइंडर कैसे करते हैं, हमें 15 से डिवाइड देना है 58 को। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 58/15, है ना, एक ही बात। अब क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर कब आएगा, जब जब इसको डिवाइड करेंगे और ज्यादा से डिवाइड कर दें, जैसे 15 तिया तो 45, इससे कम है, लेकिन उसके बाद अगर करेंगे तो 15 चौके कितना होगा, 15 4 जा कितना होगा 60 हो जाएगा।
अब हम लोग ज्यादा कर दिए, लेकिन हम लोग ऐसा जनरली करते नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा कर दिए तो 58 में से 60 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 से 60 माइनस करना है, मतलब छोटा से बड़ा को माइनस करना है, तो माइनस में आएगा, तो ये -2 आ जाएगा। 60 से 58 को माइनस करते तो 2 आता है, लेकिन 58 से 60 को माइनस करना है तो कितना आएगा? -2। लेकिन हम लोग जानते हैं कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, और मैंने क्या बताया, जब अगर नेगेटिव आ जाए तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15 में 2 अगर माइनस कर दे 2 तो कितना आ जाएगा? 13, जो कि हमारा एक्चुअल रिमाइंडर। अगर कभी माइनस में आता है तो क्या करेंगे हम लोग? वापस से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आया नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? ये तो पॉजिटिव था। नेगेटिव रिमाइंडर कब आ जाता है? जब 3 बार में किए तो उससे कम था, लेकिन जब 4 बार में किए तो 15 चौके 60, इससे भी ज्यादा आ गया, तब हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन आंसर में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं दिया रहता है, इसीलिए इससे इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का सम कैसे करेंगे? 9 से डिवाइड करना है हमें, इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस, इतना दिया होगा, 9 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 9 का डिजिटल रूल क्या है? 9 का डिजिटल रूल मैंने बताया कि सारा डिजिट को सम कर दो, ऐड कर दो। देखो दो तरीका से कर सकते हैं 9 और 3 का। किस तरह से करते हैं? अगर ये सारा को हम ऐड कर दें, 8 7 15, 15 5 20 और 2 22, कितना आएगा? 22 आएगा। ऐड करने पे सारा डिजिट का सम 22। 9 से डिवाइड करना है तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। समझ में आया डिजिट सम? सेम मेथड 3 में भी है, 3 में भी ऐसे ही करते हैं। तो 9 से जब इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? इसको ऐड किए, 22 आया, ऐड करने पे 9 से 22 को करेंगे, 9 दूनी 18, 4 रिमाइंडर आएगा। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका और मैंने क्या बताया कि जो जैसे 3 में जो 9 से कट जा 3 से कट जा रहा था उसको हटा दे रहे थे, इसमें भी वो कर सकते हैं। 9 से करना है ना, 7 और 2, 7 और 2 मिलके 9 बना, यानी कि 9 से कट जाएगा। 8 और 5 13, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब 9 से नहीं कटेगा तो 8 5 कितना हो गया? 13। 9 से 13 को डिवाइड कीजिए तो 9 1 जा 9, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे। 9 से इसको करना है, फिर करते हैं उसी तरह से, 5 4 9, ये तो गया। 9 से 26 को कीजिए तो 9 दूनी 18, यहाँ पर 8 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचा? 8 बच गया। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ करते हैं, ये तो 9 ऐसे ही दिख रहा है हमको। अब कितना हो गया? 8 5 13, अब 13 और 2 15, 15 आ गया। ठीक है, 9 से करेंगे 15 को, 9 1 जा 9, 6 रिमाइंडर। यहाँ कितना आ गया? 6। ऊपर कितना आ गया? 4 इंटू 8 प्लस 6। तो अगर बोधमा स्कूल में जाओ तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, पहले गुणा करेंगे फिर प्लस करते हैं। ऊपर टोटल कितना आ जाएगा? 8 चौके 32 प्लस 6 38 आ गया। कितना आ गया ऊपर? 38 आ गया। और हमें निकालना क्या है? रिमाइंडर। ऊपर कितना आ गया? 38, और 9 से जब 38 को डिवाइड करेंगे तो 9 चौके 36, रिमाइंडर कितना होगा? तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा? ये होगा हमारा एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे। आज के लिए इतना ही। आज एकदम बेसिक सा बताया, एकदम बेसिक सा बताया है। ऐसा सम बहुत रेयर पूछता है, और भी अच्छा अच्छा सम है जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, और इसके पहले अगर आप, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अगर डिजिट रूल और यूनिट डिजिट नहीं पढ़े हैं तो उसको देख कर आइए, ताकि आगे जब मैं बताऊंगा तो एकदम इजिली समझ में आएगा, और एग्जाम का सम्स भी कराऊंगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ एग्जाम में इस तरह के कैसे सम्स देते हैं और उसको करना कैसे है जल्दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे और सम समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।